हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होते। पाकिस्तान के मामलात में जब किसी का कोई मर जाता है, बहन के घर वाला या बहन, तो वहाँ पर जो मैके वाले हैं वो कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। अब देखिए, जो पहले ज़माने के लोग थे ना हमारे पाकिस्तान के, बड़े समझदार थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि आपने बहनों को विरासत में हिस्सा देना है। इन्होंने क्या सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, तो इन्होंने क्या किया कि बहनों को जहेज के नाम पर, बहनों की बच्चियों की शादियों के वक्त ननकवाली के नाम पर, और जब भी बहन मर जाए या उसके घर में कोई भी उसका खामंद या सास ससुर मरे तो उनको कफन डालने के चक्कर में इसमें टरका दिया। फिर कभी कभार बहन को थोड़े से दाने दे दिए, या कभी किलो टमाटर लेकर दे दिए, किलो सेब लेकर दे दिए। तो इस सारे को वो कैलकुलेट करते हैं कि हम चूंकि बहन को विरासत में हिस्सा नहीं देंगे, लिहाजा ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद फौत हो गए, तो उनके वालिद साहब ने कहा था कि आप मुझे कफन दफन खुद करना। तो जब उनके ननिहाल वाले आए, उन्होंने कहा जी हम कफन देंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे अब्बू की वसीयत थी कि मुझे खुद आप कफन देना। तो अब तब से वो उनसे नाराज है। भाई ये कोई नाराजगी की बात है? और हमारे पाकिस्तान में यही होता है। ये एक केस नहीं है, बीसियों ऐसे केस हैं कि जब कोई कहे कि हम आपसे कफन नहीं लेंगे, हम खुद अपने वालिद को कफन या वालदा को कफन डालेंगे, तो ननिहाल वाले मुंह बना के बैठ जाते हैं कि जी इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी और हमसे कफन नहीं लिया, हमारी नाक कटवा दी। जनाब, आपकी नाक तब क्यों नहीं कटती जब आप अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते? आप दुनिया में भी मुजरम बनते हैं और आखिरत में भी जाकर अल्लाह के हुजूर मुजरम बनेंगे। लेकिन ये अजीब मंतक है हमारे माशरे की कि बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देना, लेकिन कफन अगर वो ना लें, कफन वो ना डलवाएं, तो जी उनकी नाक कट जाती है। जनाब, आप अपनी ऐसी नाक अपने पास रखें। हमें आपकी इस नाक को खड़ा करने में, आपकी इस पग को ऊपर करने में, आपकी यहाँ गर्दन ऊंची होने से कतई कोई गर्ज नहीं है। आपसे इल्तमास ये है कि अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दें। यही दीन आपसे चाहता है। तो गुजारिश है आपसे कि आप पाकिस्तान से निकलें और इस्लाम में दाखिल हो जाएं। जज़ाकल्लाह।